काले लोगों की जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है और हर कोई ये जानता है। कोई इसे कहता नहीं है और कोई इसके बारे में कुछ करता भी नहीं है। मीडिया जानता है कि काले लोगों की जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। मानवाधिकार संगठन जानते हैं कि काले लोगों की जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। टक्कर कार्लसन, कैंडिस ओवेंस, बिल मॉर्गन्स, ये सभी जानते हैं कि काले लोगों की जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि अगर वाकई काले लोगों की जिंदगियों की अहमियत होती तो हम सब सूडान के बारे में बात कर रहे होते, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होते या खबरों की सुर्खियों में छाया रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। सूडान में जो हो रहा है वह भयावह है। वहां की गृह युद्ध इस समय दुनिया का सबसे घातक संघर्ष है और साथ ही सबसे ज्यादा अनदेखा भी। 23 अप्रैल को जब 2 घंटे पहले सूडानी सेना और आरएसएफ मिलिशिया के बीच लड़ाई शुरू हुई, देश अराजकता में डूब गया। जो 2 जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक ऐसे युद्ध में बदल गया है जो पूरे देश को मिटा रहा है। इसका मानवीय मूल्य बहुत बड़ा है। अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन अब तक 1,50,000 से 1,90,000 लोगों की जान जा चुकी है। 1.2 करोड़ लोगों को अपने घरों से जबरन बेदखल होना पड़ा है। राजधानी खार्तूम में ही कम से कम 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा भूख और बीमारियों के कारण भी हजारों लोग मारे गए हैं, जिसमें 2020-24 के अंत में शुरू हुआ हैजा का प्रकोप भी शामिल है, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। इस समय सबसे भीषण आपदाओं में से एक उत्तर दारफुर के अल फशर शहर में है। आरएसएफ ने इस शहर को 1 साल से भी अधिक समय से घेराबंदी में रखा हुआ है। शहर और उसके आसपास लगभग 10 लाख नागरिक फंसे हुए हैं और मानवीय सहायता से कटे हुए हैं। कम से कम 7 लाख लोग तुरंत भुखमरी के खतरे में हैं। 5 साल से कम उम्र के लगभग 40% बच्चे कुपोषित हैं। लेकिन सूडानी बच्चे शाम की खबरें नहीं खोलते। अकाल अभी इसी वक्त हो रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लंदन या पेरिस में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। यहां तक कि ग्रेटा, हाँ, हमारी प्यारी ग्रेटा ने भी इस पर एक शब्द नहीं कहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं पूरी तरह सही हूं, मैंने शूटिंग से ठीक पहले इसे जांचा और ये रहे नतीजे। अल जजीरा, बिल्कुल कोई हैरानी नहीं। सूडान पर शून्य कवरेज। इजराइल के खिलाफ ढेरों खबरें, बीबीसी। सूडान पर शून्य कवरेज और जाहिर है इजराइल के खिलाफ, सीएनएन। सूडान पर एक भी मुख्य खबर नहीं, इजराइल के खिलाफ एक खबर। मैंने तो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पॉडकास्ट चैनलों को भी चेक किया। टक्कर कार्लसन, सूडान पर एक भी खबर नहीं, इजराइल के खिलाफ 3 खबरें। पियर्स मॉर्गन, कोई चर्चा नहीं, सूडान पर कुछ नहीं, इजराइल पर 5। आप इस पागलपन को कैसे समझाएंगे? दुनिया गाजा पर क्यों गुस्सा दिखाती है लेकिन सूडान पर चुप क्यों रहती है? जवाब देने से पहले मुझे यह जोड़ने दीजिए, सूडान इजराइल से लगभग 100 गुना बड़ा है और गाजा या इजराइल के विपरीत, जहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, सूडान तेल, सोना और कीमती धातुओं से समृद्ध है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई इसे सिर्फ 2 जनजातियों के आपसी संघर्ष के रूप में खारिज न कर दे। सूडान के युद्ध में कई शक्तिशाली देश शामिल हैं। तो फिर गाजा सुर्खियों में क्यों है जबकि सूडान नहीं? मुझे लगता है इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है इस वीडियो का शीर्षक, असलियत में काले लोगों की जिंदगियों की कोई कदर नहीं है। दूसरा कारण है यह कि दुनिया यहूदी लोगों के कामों को लेकर जुनूनी है। और मैं साफ कर दूं, काश ऐसा ना होता। काश लोग, अखबार, मीडिया, बड़े यूट्यूबर और मानवाधिकार संगठन वास्तव में सूडान, कांगो और यमन के संकट की परवाह करते। ये इस समय दुनिया के सबसे बड़े संकट हैं और वो भी बहुत बड़े अंतर से। और काश दुनिया यहूदियों को लेकर इतनी जुनूनी ना होती। लेकिन मैं तो बस इस बदसूरत हकीकत का वर्णन कर रहा हूं। कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया इजराइल के खिलाफ लाखों की तादाद में मार्च करेगी, लेकिन अफ्रीकी अश्वेतों के भूखे मरने या नरसंहार के लिए एक उंगली तक नहीं उठाएगी। अगर आपके पास कोई और वजह है, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि पश्चिमी यूरोप के हर शहर में इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन क्यों हुए लेकिन सूडान के लिए एक भी बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ, तो कृपया कमेंट में साझा करें।
मुझे बदसूरत सच्चाई बताने में मदद करें। अगले में मिलते हैं। या अल्लाह बाय।